नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव अब शुरू होने ही वाले हैं, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन फाइनल हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के दावे अब की बार 400 पार, यूपी में 80 में 80, ये सब तो आपने सुने ही होंगे। तो दोनों ही तरफ से तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि वास्तव में जो उत्तर प्रदेश है, ये निर्णायक स्थिति में है। बिल्कुल सबसे पूरे राजनीतिक जो समीकरण हैं, जो जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां हैं, इन सब के केंद्र में उत्तर प्रदेश है, भाजपा के लिए भी और विपक्ष के लिए भी। अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का जो केंद्र है, अयोध्या, काशी, मथुरा, ये सारे ही जितने धार्मिक चीजें हैं, ये सब कुछ उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर से इसको केंद्र बनाया है। अब काशी में भी मामला बढ़ाया जा रहा है, मथुरा में भी मामला बढ़ाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश ने विपक्ष को एक नई उम्मीद दी है। यहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन फाइनल हुआ है। इंडिया गठबंधन को मजबूती मिली है और इसी वजह से अब भारत के बाकी हिस्सों में भी, चाहे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस और तृणमूल हो, इन सभी जगहों पर भी आप देख सकते हैं कि स्थितियां बदल रही हैं और लोग एक छत के नीचे आ रहे हैं। तो हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि यहां पर वैसे भी 80 सीटें हैं। भाजपा हालांकि कह रही है 80 में 80, क्योंकि अगर भाजपा को जीतना है तो उसे उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करना बहुत जरूरी होगा। तो आज हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की वो कौन सी सीटें हैं जहां पर इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के 80 में 80 के दावों के बावजूद। और ये हमारी सारी बातें जो है ना, ये आंकड़ों पर बेस्ड होंगी, तर्क पर आधारित होंगी। यहां कोई हवाई बात नहीं करी जाएगी। तो आइए चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, 80 में 80 यानी कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। भाजपा कह रही है सब जीत जाएगी। पिछले चुनाव पर अगर नजर डालें 2019 के लोकसभा के चुनाव में, तो आप देखेंगे कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 62 सीटें जीती थी। इन 80 में से 62 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। वहीं दूसरी तरफ इसके सहयोगी दल अपना दल को 2 सीटें मिली थी। यह अनुप्रिया पटेल जी वाला है अपना दल, जिसको 2 सीटें मिली थी। वहीं विपक्ष को 16 सीटें मिली थी। इसमें सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों ही शामिल हैं। इन सब ने मिलकर 16 सीटें जीती थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 16 सीटें तो विपक्ष ने पिछली बार जीती ही हुई थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में ऐसी 22 सीटें हैं जहां पर जीत और हार का अंतर 1 लाख से कम था। जैसे कि मछली शहर में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त सिर्फ 181 वोट की थी। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है। इसकी जनसंख्या बहुत सारे देशों से ज्यादा है। बहुत सारे क्या, अधिकतर केवल 5 या 6 देश ही ऐसे हैं भारत को मिला के जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से अधिक है। बाकी दुनिया के सभी जो देश हैं उनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है। तो यहाँ पर 1 लाख वोट मतलब बहुत ही छोटा अंतर, जिसमें 181 वोट से जो है विपक्ष हार गया था मछली शहर में पिछली बार सपा बसपा का गठबंधन। तो आप समझ सकते हैं कि अंतर कितना कम है और ये कितनी जल्दी पलट सकता है। तो ऐसी 22 सीटें हैं जहां पर भाजपा की बढ़त 1 लाख से कम थी। तो यहां पर भी तगड़े मुकाबले होंगे। ये 22 सीटें 1 लाख से कम अंतर वाली और 16 वो सीटें जिन पर पिछली बार विपक्ष जीत गया था। तो आप देख सकते हैं किस तरह से आप मतलब कोई भी कह सकता है, समझ सकता है कि इन 38 सीटों पर कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। अब आप देखिए कि इंडिया गठबंधन आने से स्थितियां और बदल गई हैं। पिछले 5-6 दिनों से आप लगातार देख रहे हैं कि एक नैरेटिव जो पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में बना हुआ था, जिसे कभी राम मंदिर तो कभी गोदी मीडिया तो कभी और तरह तरह से अपने पक्ष में मजबूत करते जा रहे थे। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी और भारत की विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के बीच गठबंधन फाइनल हुआ है, आप देख रहे हैं कि और भी जो लोग नाराज थे सब इनके साथ लगातार आते जा रहे हैं और विपक्ष मजबूत होता जा रहा है। तो आप देखें
इंडिया गठबंधन अब मजबूत है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने अपनी 31 सीटों पर प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिए हैं। इन 31 में से एक सीट जो है वाराणसी, ये अब कांग्रेस के खाते में चली गई है। तो अब यहाँ के प्रत्याशी जो है कांग्रेस तय करेगी। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के 30 प्रत्याशी हैं, जबकि कांग्रेस के 17 प्रत्याशी हैं और एक सीट जो कि नगीना की है, जहां से तय माना जा रहा है कि चंद्रशेखर रावण यहां से चुनाव लड़ेंगे। तो अब आप देखिए, हम इनके बारे में बात करेंगे। और क्योंकि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दल जो है समाजवादी पार्टी है, तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी से। यहाँ पर मैंने सभी जो कैंडिडेट हैं, जो सीटें हैं, उन्हें सीटों को, वहाँ के पास्ट को, वहाँ के जो कैंडिडेट हैं उन्हें देखकर सारे आंकड़े जो है जुटाए हैं और ये इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कौन सी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी जीत रही है निश्चित रूप से, कौन सी सीटें हैं जहां पर कड़ा मुकाबला है और कौन सी सीटें हैं जहां पर ऐसा नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सपा की। सपा की वो सीटें जहां पर विपक्ष, इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, भाजपा की हार तय है। इसमें पहली सीट है संभल। संभल से शफीकुर रहमान बर्क जो है लड़ रहे हैं और मेरा मानना है कि ये सीट निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। आप में से जो साथी इस क्षेत्र के हों या आसपास के हों, तो वो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप जो है इस बात से सहमत हैं या नहीं हैं। एक जनता का फीडबैक, आप लोगों का, साथियों का फीडबैक मिलता रहता है, तो हमारे लिए थोड़ी और आसानी हो जाती है। तो संभल समाजवादी पार्टी जीत रही है, शफीकुर रहमान बर्क यहाँ के मजबूत प्रत्याशी हैं। दूसरी है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद से अखिलेश यादव के भाई हैं अक्षय यादव, ये प्रोफेसर राम गोपाल वर्मा के बेटे हैं। ये जो है चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि पिछले चुनाव में ये हार गए थे। हार इसलिए गए थे कि शिवपाल यादव जी ने फैसला कर लिया था कि किसी भी कीमत पर अक्षय यादव को ये चुनाव हराना ही हराना है। तो उन्होंने सारे इंतजाम, सारी मेहनत इसके लिए लगा दी और समाजवादी पार्टी ये सीट हार गई। लेकिन इस बार मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अक्षय यादव फिरोजाबाद में चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो ये हो गई 2 सीट। तीसरी सीट है डिंपल यादव की। अब आप डिंपल यादव जी का देखें, पिछला 2022 में उपचुनाव में उन्होंने जिस तरीके से चुनाव जीता था, तो वो देखकर कोई नहीं कह सकता है कि ये सीट कोई और जीत पाएगा, भाजपा यहां पर जीत पाएगी। तो मैनपुरी की सीट भी डिंपल यादव आसानी से जीत जाएंगी। ये तीनों ही सीटें समाजवादी पार्टी आसानी से जीत जाएगी, आप देखिएगा। तो जो 80 में 80 वाले हमारे भाई हैं, 3 सीटें कम कर लें और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन में 3 सीटें जोड़ ली जाएं। इसके बाद है बदायूं। बदायूं से मेरा मानना है कि निश्चित रूप से शिवपाल यादव आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। हालांकि पहले यहाँ धर्मेंद्र यादव जो है थे, उनको लड़ना था, लेकिन अभी कुछ ही दिनों पहले जो आखिरी लिस्ट आई, इसमें शिवपाल जी को यहाँ से फाइनल कर दिया गया। इसकी वजह यह है कि खबर है कि वो आजमगढ़ से नहीं लड़ना चाहते थे। हालांकि आजमगढ़ भी समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ है, वहाँ से लड़ते तो जीत जाते, लेकिन फिर भी इन्हें यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो शिवपाल यादव बदायूं आसानी से जीत जाएंगे। अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा चुनाव जीत रहे हैं। बहुत से लोग पूछेंगे क्यों, तो इसकी 2 वजहें हैं। पहली ये है कि लालजी वर्मा एक ज़मीन से जुड़े हुए मजबूत आदमी हैं। दूसरी बात यह है कि अंबेडकर नगर की जो 5 विधानसभा सीटें हैं, ये 5 की 5 समाजवादी पार्टी के पास हैं। तो ऐसे में कोई वजह नहीं बनती है कि यहाँ से समाजवादी पार्टी जीत ना पाए। तो आप देखिए, 5वीं सीट जो समाजवादी पार्टी जीत रही है, ये है अंबेडकर नगर। इसके बाद हम बात करते हैं बस्ती की, जहां पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी, लेकिन इस बार राम प्रसाद चौधरी निश्चित रूप से यहां पर चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो ये हो गए 6 सीटें। इसके अलावा प्रतापगढ़ से एसपी सिंह पटेल, ये बहुत ही अच्छी कांटे की फाइट होगी, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी थोड़ा पीछे छूट रही है। इसकी वजह है कि, खैर वजह के हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, यहाँ पर कुछ वजहें हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ये फिर कभी आपको बताएंगे किसी अन्य वीडियो में। तो प्रतापगढ़ से एसपी सिंह पटेल चुनाव जीतने जा रहे हैं। अगले हैं गोंडा। गोंडा से श्रेया वर्मा समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट हैं
जो कि एक बहुत ही फेमस नेता थे, बहुत ही मजबूत नेता थे, जिनका नाम था बेनी वर्मा, समाजवादी पार्टी के। और इनका बहुत बड़ा जनाधार था, मुलायम सिंह जी के बहुत ही करीबी सहयोगी थे, बहुत ही भरोसेमंद सहयोगी थे। और इन्हीं की पौत्री हैं श्रेया वर्मा, जो कि चुनाव ये आसानी से जीतने जा रही हैं, यहाँ पर कड़ा मुकाबला भी नहीं होगा। इसके बाद है गाजीपुर से जो टिकट दिया गया है वो अफजाल अंसारी को दिया गया है, और अफजाल अंसारी भी आसानी से ये सीट जीत जाएंगे। ऐसी संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर से नहीं लड़ेगी और ये सीट वो अपने सहयोगी ओम प्रकाश राजभर जी को देंगे। उनकी पार्टी सुबह सपा से या तो उन ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे अरुण राजभर लड़ेंगे या फिर कोई और भी लड़ सकता है। वो मांग कर रहे हैं कम से कम 2 सीटें कम से कम मिल जाएं, वैसे तो 3 कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर घोसी और गाजीपुर की सीटें उनको मिल सकती हैं। दोनों में से कोई एक, खबर है कि उन्हें सिर्फ एक ही सीट दे रही है भारतीय जनता पार्टी, हालांकि वो बिहार में भी सीटें मांग रहे हैं। इसके बाद चंदौली, तो ये 9 सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है लोकसभा चुनाव में। अगली सीट है चंदौली। चंदौली से वीरेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं सपा की तरफ से, और इंडिया गठबंधन यहाँ पर मजबूत स्थिति में है। मेरा आकलन है कि वीरेंद्र सिंह ये चुनाव जीत जाएंगे। वहीं कैराना में इकरा हसन बहुत ही अच्छी प्रत्याशी हैं और ये भी कैराना से जीतने जा रही हैं। कैराना से हम लोगों के पास सबसे ज़्यादा मैसेज आते हैं और ये सभी आश्वस्त हैं इस बात के लिए, और हम भी आश्वस्त हैं कि इकरा हसन कैराना आसानी से जीत लेंगी। वहीं बरेली से प्रवीण सिंह ऐरन चुनाव जीतने जा रहे हैं। ये 12 सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी जीत लेगी। जहां पर उसने अभी तक प्रत्याशी डिक्लेयर किए हैं, उनमें से इन 12 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। अब हम उन सीटों की बात करेंगे जहां पर टफ फाइट होगी, कड़ा मुकाबला होगा। तो इसमें पहली सीट है उन्नाव से अनु टंडन जो है लड़ रही हैं। ये पहले सांसद रह चुकी हैं कांग्रेस की तरफ से, उन्नाव की ही, और इस बार जो है ये सपा के टिकट से लड़ रही हैं। अनु टंडन के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये अंबानी परिवार से जुड़ी हुई हैं, पूरा अंबानी परिवार इनके पीछे है। और अनु टंडन बहुत अमीर हैं, काफ़ी अमीर हैं। पैसों का इन्हें कोई लालच नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पर पैसे बनाने राजनीति में आई हैं। ये बहुत ईमानदारी से, बड़ी मेहनत से काम करती हैं, बल्कि बाहर से बहुत सारे निवेश इन्होंने उन्नाव में लाए हुए थे अपने पिछले कार्यकाल में। और यही वजह है कि ऐसा माना जा रहा है कि क्योंकि इनका काम बहुत अच्छा रहा है, अंबानी परिवार इनके साथ है, इसलिए ये चुनाव आसानी से ये जीत सकती हैं। लेकिन ये भाजपा भी यहाँ पर मजबूत है। यही वजह है कि इसको मैं टफ फाइट की कैटेगरी में मैंने इस सीट को रखा हुआ है। आप सभी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस सीट पर मेरा आकलन सही है और कहां पर आप इसमें कुछ संशोधन करना चाहेंगे। अगली सीट है अकबरपुर से राजा रामपाल चुनाव लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी के टिकट पर, और यहां पर भी एक कड़ा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद है बांदा से शिवशंकर पटेल। हालांकि शिवशंकर पटेल के बारे में बहुत आता है कि ये बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे, निश्चित रूप से जीत जाएंगे, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये निश्चित रूप से वाली बात नहीं है, यहाँ पर एक कड़ा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद फैजाबाद, देखिए फैजाबाद सीट जो है यहाँ पर अवधेश प्रसाद 9 बार विधायक रह चुके हैं, बहुत ही मजबूत, जमीन से जुड़े हुए बहुत ही अच्छे नेता हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के तो पूरे चुनाव अभियान का केंद्र ही अयोध्या है। अयोध्या शहर का नाम फैजाबाद पहले इसका नाम था, इसका नाम बदल के अयोध्या कर दिया गया है, लेकिन अभी भी लोकसभा सीट का नाम फैजाबाद ही है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा कि यहाँ पर बहुत तगड़ा मुकाबला होगा। मैंने इसे डाला है टफ फाइट में, कड़े मुकाबले वाली सीट में, लेकिन मेरा आकलन है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। अगली सीट है मुजफ्फरनगर से कैंडिडेट हैं सपा के हरेंद्र मलिक को ही लेकर विवाद हो गया था। इसके बीच में जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के समाजवादी पार्टी से नाराज हो गए थे। उनका कहना था कि मुजफ्फरनगर की सीट उन्हें ही मिलनी चाहिए, मगर उन्होंने आरोप भी लगाया था कि हरेंद्र मलिक जी की वजह से जो है ये सीट उन्हें नहीं मिल पा रही है, जबकि इस पर उनका दावा ज़्यादा मजबूत है।
तो हरेंद्र मलिक के लिए जब इतना कुछ हो गया तो यहाँ पर हरेंद्र मलिक, बहुत से लोग कह रहे हैं कि निश्चित रूप से जीत जाएंगे, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पर एक कड़ा मुकाबला होगा। इसके अलावा लखनऊ से जुड़ी हुई एक सीट है, उन्नाव और कानपुर, लखनऊ, इन सब के बीच में। इस सीट का नाम है मोहनलालगंज, जहां से चुनाव लड़ रहे हैं आर के चौधरी। आर के चौधरी सपा के टिकट पर, ये असल में जो है सुरक्षित सीट है और आर के चौधरी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि वर्तमान में जो सांसद हैं कमल किशोर, भारतीय जनता पार्टी के, पहले कभी लेफ्ट में थे। लेफ्ट का मतलब कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके कैडर हैं, ये काफ़ी समय तक कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े रहे हैं और बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए बहुत ही अच्छे आदमी हैं कमल किशोर जी, वर्तमान सांसद, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इनके परिवार में थोड़ा समस्या चल रही है। इनके बच्चों ने कुछ ऐसे चीज़ें करी हुई हैं जिस पर बहुत ज़्यादा विवाद है, जिससे इनकी छवि धूमिल हुई है, पार्टी की छवि धूमिल हुई है, और जिसका फ़ायदा निश्चित रूप से आर के चौधरी जी को मिलेगा मीडिया में, क्योंकि ये सब काफ़ी ज़्यादा फैल गया था। और अब जो है आर के चौधरी मोहनलालगंज से एक कड़ी टक्कर देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जीत ही जाएंगे, क्योंकि मैं संभाल के चलना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी जो है एक कड़ी टक्कर देने जा रहे हैं। अब कुछ सीटें ऐसी भी हैं, तो आप देखिए कि ये 12 सीटें हैं जहां पर मैं कह रहा था कि समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। 6 सीटें मैंने बताई, उन्नाव, अकबरपुर, बांदा, फैजाबाद, मुजफ्फरनगर और मोहनलालगंज। ये वो सीटें हैं जहां कड़ा मुकाबला है। बाकी की कुछ सीटें जैसे एटा से देवेंद्र शाह कैसा प्रदर्शन करेंगे, हालांकि हमारे खुद के साथी जो हैं और जो खबर हमें मिल रही है कि बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन मैं आश्वस्त नहीं हूं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि देवेंद्र शाह के एटा से जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। इसी तरह खीरी से उत्कर्ष वर्मा कैसा लड़ेंगे मुझे पता नहीं है, आप लोग हो सके तो कमेंट सेक्शन में बताइए। धौरहरा से आनंद भदौरिया जी, हालांकि टीवी पे लगातार आते हैं, बहुत अच्छी बहस करते हैं, बहुत बढ़िया बात करते हैं, लेकिन ये ज़मीन पर कितना बढ़िया लोगों से जुड़े हुए हैं इसके बारे में मुझे व्यक्तिगत रूप से अंदाज़ा नहीं है। मैं सुनी सुनाई सिर्फ बातों पर विश्वास करके आपको नहीं कहना चाहता हूँ कि ये जीत रहे हैं, वो हार रहे हैं। इसी तरह लखनऊ से रविदास महरोत्रा, जो कि बहुत ही मजबूत नेता हैं, बहुत ज़मीन से जुड़े हैं, बहुत पुराने समाजवादी हैं, लेकिन इनका मुकाबला राजनाथ सिंह जी से है। राजनाथ सिंह भारत के गृह मंत्री हैं, वो भी बड़े नेता हैं, काबिल नेता हैं, और बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है रविदास महरोत्रा फिलहाल थोड़े पीछे छूट रहे हैं राजनाथ सिंह जी की तुलना में। वहीं फर्रुखाबाद में नवल किशोर शाक्य पेशे से डॉक्टर हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने अभी अभी नई पार्टी बना ली है, ये उनके दामाद हैं। लेकिन मैं कह नहीं सकता हूँ कि ये जीत जाएंगे कि हार जाएंगे, ये मुझे नहीं मालूम है। तो ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी तरह आंवला, हरदोई, मिश्रिक और शाहजहांपुर। आंवला से नीरज मौर्य, हरदोई से उषा वर्मा, मिश्रिक से रामपाल राजवंशी और शाहजहांपुर से राजेश कश्यप। इन लोगों के बारे में मैंने सुना है, लेकिन मुझे पूरी तरह से आइडिया नहीं है कि ये जीत जाएंगे या नहीं। अब हम बात करने चल रहे हैं कांग्रेस की। समाजवादी पार्टी को हमने कह दिया है कि यहाँ पर 12 सांसद इनके जीत रहे हैं, जितनी सीटें अभी तक डिक्लेयर हुई हैं उसमें से, और 6 पर कड़ा मुकाबला है। वहीं अगर कांग्रेस की तरफ से देखा जाए तो रायबरेली, अमेठी, रायबरेली से जो है प्रियंका गांधी लड़ेंगी। वहीं अमेठी से राहुल गांधी का लड़ना तय है। वायनाड से हो सकता है लड़ें, हो सकता है न लड़ें, लेकिन अमेठी से जरूर लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में अपना दावा मजबूत करने के लिए, क्योंकि अगर विपक्ष को ये चुनाव जीतना है और कांग्रेस को अच्छा प्रदर्शन करना है, इंडिया को अच्छा प्रदर्शन करना है, तो उत्तर प्रदेश से दूर रहने से काम नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश इस पूरे चुनाव के केंद्र में है, इसलिए राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे और ये दोनों ही सीटें आसानी से कांग्रेस जीतने जा रही है। इसी तरह प्रयागराज से पल्लवी पटेल, ऐसी चर्चा है कि वो लड़ेंगी, और अगर लड़ेंगी तो मेरा मानना है कि वो ज़रूर जीत जाएंगी। असल में यहाँ पर मामला ये है कि हो सकता है कि कांग्रेस पल्लवी पटेल को उतारे अपने टिकट पर, ऐसी बातें चल रही हैं भीतरी सूत्रों से। तो अगर पल्लवी पटेल को ये उतारते हैं तो ज़रूर ये जीतने जा रहे हैं, क्योंकि अभी और भी बहुत से सहयोगी हैं जो कि सपा उन्हें टिकट देगी। तो पल्लवी पटेल प्रयागराज से लड़ सकती हैं कांग्रेस के टिकट पर। झांसी से जो है प्रदीप जैन चुनाव जीतने जा रहे हैं, ये आप
देख लीजिएगा। मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आप संभाल के रखिएगा, आप मुझे लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ पर जरूर कमेंट करिएगा, रिजल्ट आने के बाद। महाराजगंज से सुप्रिया श्रीनेत जो हैं ये चुनाव लड़ रही हैं, तो जीत जरूर जाएंगी, लेकिन इसमें एक संभावना बनी हुई है। संभावना यह है कि सुप्रिया श्रीनेत बहुत ही काबिल हैं। वो यहाँ पर उनका प्रचार अभियान का जो सोशल मीडिया पर है, टीवी पर है कांग्रेस का, उसके केंद्र में ये हैं। हो सकता है कि कांग्रेस ऐसा सोचे कि अगर सुप्रिया श्रीनेत को हम यहाँ से उतारते हैं तो उनका जो पूरा अभियान है उसमें कमी आ सकती है, उसकी धार में कमी आ सकती है। इसलिए जो है ये भी हो सकता है कि इन्हें खुद चुनाव लड़ने के लिए ना उतारा जाए, बल्कि पार्टी के अभियान का जो है हिस्सा बने रहने के लिए कहा जाए। लेकिन अगर सुप्रिया श्रीनेत महाराजगंज से लड़ेंगी तो जरूर जीत जाएंगी। सहारनपुर से इमरान मसूद चुनाव जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, आप निश्चित रूप से देखेंगे। इसी तरह अमरोहा से दानिश अली वर्तमान सांसद हैं और ये चुनाव जीत जाएंगे। पहले बीएसपी में थे, फिलहाल जो है इन्हें बीएसपी से निष्कासित कर दिया मायावती जी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण, और अब जो है ये कांग्रेस में है। सीतापुर से इसी तरह से पूर्वी वर्मा जो है चुनाव जीतने जा रही हैं। तो ये वो 8 सीटें हैं जिन पर कांग्रेस चुनाव जीत जाएगी, लेकिन कुल 17 सीटें हैं, कुछ जगह कड़ी फाइट भी है। कड़ी फाइट कहाँ है? बाराबंकी से तनुज पुनिया ये एक टफ फाइट देंगे भारतीय जनता पार्टी को। फतेहपुर सीकरी से रामनाथ सिकरवार एक बहुत ही कड़ा मुकाबला देने जा रहे हैं। अगर मेरी व्यक्तिगत इच्छा पूछी जाए, मैं तो चाहता हूं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ साथ अगर किसी को जरूर जीतना चाहिए तो वो है रामनाथ सिकरवार। इसके पीछे वजह यह है कि ये एक पूर्व फौजी हैं, 8 साल से अपने घर नहीं गए हैं। ये केवल अपने क्षेत्र में फतेहपुर सीकरी में ही रहते हैं। रामनाथ सिकरवार जी दिन भर दिन रात प्रचार करते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, लोगों से जुड़े रहते हैं। अब 8 साल से नहीं गए तो हंस में प्रचार तो नहीं करेंगे जनता से जुड़े मुद्दे में, और जहां कहीं जो भी मंदिर मिलता है ये रात वहीं पर गुजार देते हैं, वहीं पर ये रहते हैं, ये अपने घर तक नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे जनता से जुड़े हुए व्यक्ति को तो चुनाव जीतना ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जीत ही जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक कड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि वो पिछले 8 साल से उन्होंने जितना काम यहाँ पर किया है, जितने लोगों से जुड़े हैं, उसका असर जरूर इस चुनाव में देखने को मिलेगा। इसके अलावा बांसगांव से कमल किशोर ये भी एक कड़ा मुकाबला देंगे, और कानपुर से अजय कपूर भी एक कड़ा मुकाबला देने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। तो अब आप देख सकते हैं कि 12 सीटें तो सपा जीत रही है, 6 पर कड़ा मुकाबला है, वहीं पर 8 सीटें कांग्रेस जीत रही है और 4 पर कड़ा मुकाबला है। इसके अलावा चंद्रशेखर रावण जो है नगीना सीट से चुनाव लड़ेंगे, ऐसा तय है, और वो जीतेंगे भी, मैं इसकी आपको गारंटी दे रहा हूं। तो ये सीट भी एक हो गई नगीना सीट। अभी तक अगर हम केवल जीतने वाली सीटों की बात करें तो यहाँ पर 12 सपा, 8 कांग्रेस, 12-8-20 और 1 नगीना की सीट से चंद्रशेखर आजाद, 21 सीटें हो गई। टफ फाइट की बात नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ जो है सीटें जो अभी जिनका नाम यहाँ पर शामिल नहीं है, उसमें है कन्नौज, आजमगढ़ और रामपुर। मेरा ऐसा मानना है कि समाजवादी पार्टी आंख बंद करके यहाँ पर जीत जाएगी, चाहे जिस भी कैंडिडेट को उतारे। जो पिछली बार नहीं जीती तो उसकी गलती मेरा मानना है कि समाजवादी पार्टी ही है। समाजवादी पार्टी ने कुछ ऐसे ब्लंडर किए, कुछ ऐसी चीजें करी कि जिसकी वजह से ये सीट पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी को गंवानी पड़ी। लेकिन सपा बहुत ही आसानी से, ये वो सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी की जेब में है, वो उसको निकाल के इन्होंने बाहर फेंक दिया। इन सीटों पर भी सपा जीतने जा रही है, भाजपा इस पर नहीं जीत पाएगी। तो 12-8-20, 21 चंद्रशेखर रावण की और 22-23-24 ये वो 24 सीटें हैं जिस पर इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। और जो 10 पर कड़ी फाइट है उसके बारे में अब आप मुझे बताइएगा कि क्या होगा। अगर 50-50 मान ले तो 10 में से 5 तो आप दे ही दीजिए, तो 24-5-29 हो जाएगी। इसके अलावा देखिए अभी मुद्दे और भी हैं, यहीं खत्म नहीं हुए हैं। बीजेपी से कई दिग्गजों के टिकट कटने जा रहे हैं, यह तय है। एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए भाजपा ये करने जा रही है। जब दिग्गजों के टिकट कटेंगे तो वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होंगे, इधर उधर भागेंगे और अपने ही उम्मीदवार को, अपनी पार्टी के उम्मीदवार को हराने का काम करेंगे। अभी ये फैक्टर भी एक आना बाकी है। और आज अगर आप देखें तो पूरा भारत यूपी की तरफ देख रहा है।
उम्मीद की नज़रों से। और ऐसा मेरा मानना है कि यूपी जो है इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी उम्मीद है और इंडिया गठबंधन यहाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये आज की स्थिति है जो मैं कह रहा हूँ ना कि 24 पर जीत रही है, जितनी सीटें डिक्लेयर हुई हैं उसमें, और 10 पर कड़ी फाइट है। अगर आप इसमें से 5 देंगे तो 29, 30 यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। इन कुल 48 सीटों की जो मैंने बात की है उनमें लगभग 30 पर इंडिया गठबंधन आगे है। लेकिन ये आज की स्थिति है, अभी स्थितियां बदल भी सकती हैं चुनाव तक, क्योंकि अभी जैसे आपने देखा पुलवामा, बालाकोट, जाने क्या क्या हो गया था पिछली बार, तो ऐसा कुछ नया कारनामा ना हो गया। तो इन सीटों पर जीतने जा रही है इंडिया गठबंधन। तो आपका इस बारे में क्या विचार है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मैं हूं अर्पित, हमेशा आपके साथ।